मेरे भाई, आज दुनिया की सच्चाई बताऊं? क्या आप लोग सुनना पसंद करेंगे? बताऊं? तो सुनो। एक गांव में एक बिच्छू और एक मेढक रहता था। और बिच्छू का फैमिली के साथ तार पे रहता था। आप लोग तार समझते हैं ना? एक पेड़ होता है, उस पे तार पे बिच्छू का फैमिली साथ में रहता था। और एक मेढक था, उसी नदी में चलता था। एक दिन का बात था, काफ़ी जोरों से बारिश और हवा चला। तो क्या हुआ था कि जब आंधी तूफान आया तो बिच्छू में से एक बिच्छू नीचे गिर गया। तार था और नदी का पासे में तार था। और वो जब बिच्छू नीचे गिरा तो आंधी तूफान काफ़ी ज़ोरों से चलने लगा। उस समय बिच्छू एक गिर गया और ऊपर काफ़ी बिच्छू था, वो सब इकट्ठे रह गया था। उसमें से सिर्फ एक ही बिच्छू गिरा था। जब नीचे गिरा है तब वो काफ़ी देर सुस्त हो गया था, उठ नहीं पाया। और थोड़ी देरी के बाद वो बिच्छू उठा तो देखा कि आंधी तूफान आ चुका है। तो उसी पास में एक मेढक रहता था। जब मेढक देखा तो उसी पास से गुजर रहा था, पैन में तैर के, पानी में तैर कर। तो जब पानी में से तैर के निकल रहा था तो बिच्छू का नज़र मेढक पे पड़ा। तो बिच्छू ने क्या बोला मेढक से कि मेढक भाई मुझे नदी के उस पार कर दो। उसका जो फैमिली था नदी का उस साइड पे था। तो मेढक ने क्या जवाब दिया? मेढक बोली, नहीं, मैं आपको मदद नहीं कर सकता। तो बिच्छू बोला, क्यों? मेरे को क्यों नहीं मदद कर सकते? तो फिर से मेढक बोला, मैं नहीं कर सकता। और मेढक वहाँ से जाने लगा। फिर बोलने लगा कि मेढक भाई मेरे को मदद कर दो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। तो मेढक फिर से वापस आया, बोला कि मैं नहीं कर सकता तुमको मदद। तो बोला कि क्यों नहीं कर सकते? तो वही फिर मेढक बोला कि काफ़ी आप खतरनाक और विखाद हैं, जहरीले हो, मैं आपको मदद नहीं कर सकता। डस लिया तो मैं तो मर जाऊंगा। तो बिच्छू ने बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा जान बचा दो, मैं ऐसा कभी नहीं तेरे साथ करूंगा। तो फिर मेढक बोल रहा है, ठीक है, कर दूंगा। मेढक बेचारा दयालु था और अच्छे था। तो मेढक ने वो सोचा कि अब बिच्छू को उस पार छोड़ ही देता हूँ, इतना बोल रहा है। तो जब मेढक गया बिच्छू के पास, मेढक ने बोला, मेरे पीठ पर आप बैठ जाओ। तो बिच्छू ने मेढक के ऊपर बैठ गया। जब मेढक पैन में तैर कर, नदी में तैर कर जा रहा था उस पार, तो जाते थोड़ा सा नदी के पास में जैसे पूछा ना, वैसा ही बिच्छू ने उसको डस लिया। तो फिर वो बिच्छू डस लिया है। तब मेढक बोला, मैं तेरे को मदद किया, यहाँ तक लाने में हेल्प किया, मेरे को क्यों डसा? तो बिच्छू बोला कि मैं आदत से मजबूर हूँ और मैं आदत को नहीं संभाल पाया, इसलिए डसना पड़ गया। तो फिर क्या हुआ? बिच्छू तो नदी के उस पार चला गया, पास में था तो चला गया। और मेढक को काफ़ी धीरे धीरे कर के उसमें जहर चला गया। उसका जो डस का था वो जहरीलेपन पूरा शरीर में फैलने लगा। और शरीर में फैलने लगा, बोला कि बचाओ बचाओ बचाओ, काफ़ी देर तक बोला। पर धीरे धीरे करके वो बेचारा मेढक पानी में ही ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हो गया तो इससे ये सीख मिलता है मेरे भाई कि मदद करो, ऐसा नहीं कि नहीं करो।
मदद करो। पर क्या है ना कि हर एक इंसान हर एक तरह के होता है। किसी को मदद करना भाई पर सोच समझ के करना, क्योंकि जैसे मेढक और बिच्छू में हुआ उसी तरह से तेरे साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। जब भी किसी को मदद करो बहुत सोच समझ के करना। जय श्री राम भाई।